नमस्कार दोस्तों, मैं हरमृत आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मित्रों का जिन्होंने इस पिछले वीडियो को देखा, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों ने इतना भरोसा भी रखा कि उन्होंने अपनी जो क्वेरीज थी मुझ तक भेजी। कुछ क्वेरीज कमेंट बॉक्स में आई, कुछ व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से भी आई। तो जहां से हमने पिछला वीडियो खत्म किया था, इस एपिसोड को वहीं से शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो आपको याद होगा इच्छा पूर्ति के योग पे था। तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज आई, जो वो दो ये क्वेरीज थी जो स्पेसिफिकली जिनके अंदर ये योग था। ये आप आज आपकी स्क्रीन पे ये दोनों हॉरोस्कोप लगे हुए एक साथ। इसमें जो पहला हॉरोस्कोप है उसके अंदर ये मकर लगन का हॉरोस्कोप है और इसके अंदर मकर लगन का स्वामी शनि जो है अपने से 11वें वृश्चिक राशि में जाकर के बैठ गया, योग पूरा होता है। ये हॉरोस्कोप एक लेडी का है जिनको ये थोड़ी कंफ्यूज थी कि आगे क्या करना है। तो इनको जो भी सलाह थी और जो उपाय थे वो दे दिए गए हैं इंडिविजुअली। और दूसरे हॉरोस्कोप पे हम आए, ये जातक हैं, ये जिनका धनु लगन का हॉरोस्कोप है। धनु लगन का स्वामी बृहस्पति जो है इस कुंडली के अंदर 11वें घर यानी कि तुला राशि के अंदर जाकर के स्थापित हो गया है। तो हमारा ये योग यहाँ पे भी पूरा होता है। इस जातक को अपने पोटेंशियल का पता नहीं था। ये कुछ ऐसे झंझटों में उलझा हुआ है जिनका हल निकल पाना मुश्किल है। तो इन्होंने खुल के काफी बात करी, तो इनको जो सलाह दी गई है। और इस हॉरोस्कोप में कोई उपाय की कोई खास लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। तो पिछले एपिसोड का मामला यही तक रहा। अब आते हैं आज के योग पे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज जिस योग पे मैं बात करूंगा वो है फॉरेन सेटलमेंट का, विदेश में परमानेंटली शिफ्ट होने का योग है। आजकल बहुत कॉमन है, बहुत से लोग चाहते हैं, जो यंग बच्चे भी और बड़े भी कहीं बाहर जाकर के सेटल हो जाएं। उनके अपने कारण है वहां जाने के लिए। तो इसके लिए जो दो योग हैं उनके ऊपर बाद में बात करूंगा। तो पहला योग है, उसके अंदर आपका जो फोर्थ लॉर्ड है यानी कि चौथे घर का स्वामी चतुर्देश जो है, यदि 12वें घर के अंदर जाकर के स्थापित हो जाए तो ये योग पूरा होता है। चौथा घर यानी आपका घर, यहाँ आपने रहना है, आपका मकान। और 12वां घर यानी कि विदेश। तो मकान के घर का स्वामी अगर विदेश के घर में जाकर के सेटल हो जाए तो मकान विदेश में चला जाए। इसी योग को हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि 12वें घर का स्वामी द्वादशेष अगर चौथे घर में चतुर्थ भाव में आकर के स्थापित हो जाए तब भी ये योग पूरा हो जाता है। उस केस में विदेश आपके घर में आकर के सेटल हो गया। तो दोनों ही केस में मामला लगभग बराबर रिजल्ट मैंने देखे हैं। और ये तो आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक ही हॉरोस्कोप रखा है, पर मेरे पास 15-20 ऐसे कम से कम होंगे और ज्यादा भी हो सकते थे, मेरे को कुछ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इसमें सीधा हॉरोस्कोप पे आते हैं। ये देखिए, ये जातक का कर्क लगन का हॉरोस्कोप है। और कर्क लगन का अगर कुंडली है तो चौथा घर तुला राशि का बनता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो 12वें घर में मिथुन राशि में जाकर के स्थापित हो गया। अब बहुत से लोगों को एक जो आजकल तरीका है कि वहां से पढ़ाई कर लो और वहीं सेटल हो जाओ। तो इस जातक का हॉरोस्कोप जानबूझ करके इसलिए दिया गया है कि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये आज की डेट में विदेश में सेटल हैं। तो जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। इनका विदेश जाने का शुरू से मन था, पर जब वो एक विदेश जाने की एक उम्र होती है 20, 22, 24, 25 साल, तब कोई बात बनी नहीं और इन्होंने ये आइडिया बिल्कुल त्याग ही दिया था, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। हाँ, इन्होंने अगर एकेडमिक्स में नहीं थे तो इन्होंने ये ताइक्वांडो स्पोर्ट्स खेलते थे, जो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली और वो स्पोर्ट छोड़े हुए भी काफी समय हो गया था। पर जब इस योग ने अपना काम किया तो बिना किसी मेहनत के इन्होंने जस्ट पेपर सबमिट किए और इनका सीधा PR आ गई वहां की। और जब ये वहां जा रहे थे, इन्होंने मेरे इनसे पिछले ही इतवार फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ऐसे लगा था जैसे किसी एजेंट ने बेवकूफ बना दिया है, मेरे को एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे। कह रहे जब वहां जाकर के मैं सेटल हो गया, वहां पे इमिग्रेशन का ठप्पा मेरे हॉरोस्कोप पे लग गया, तब मुझे यकीन आया कि यार मैं वाकई ही आ चुका हूँ। तो योग जरूरी नहीं है 20-25 साल की उम्र में। ये जब वहां गए थे तो इनकी लगभग मुझे अगर अंदाजा हो तो 36-37 साल की उम्र थी। तो ये योग यहाँ एक जो जिन लोगों को की क्वालिफिकेशन वगैरह ये वो कुछ नहीं, जब कुंडली काम करेगी तो करेगी, सब बाकी सब मैनेज हो जाता है, अरेंज हो जाता है। जो स्पोर्ट जिसकी बेसिस पे गए वो इन्हें छोड़े हुए भी 15 साल हो चुके थे, तब की बात है ये। तो अब आइए दूसरे योग पे आते हैं। ये दूसरा योग है कि इसके अंदर जो देखने वाली बात ये है, योग सिंपल सही है, अगर कुंडली का 12वां घर स्ट्रांग होगा
तो आपका विदेश का स्ट्रॉन्ग है, तो किसी ना किसी तरीके से आपको बाहर विदेश आपको बुला ही रहा है। जिस जातक का ये हॉरोस्कोप आपकी स्क्रीन पे है, ये आप देखिए हॉरोस्कोप जो है ये कन्या लग्न का हॉरोस्कोप है, और इस जातक के 12वें घर को आप अगर देखिए तो 12वें घर के अंदर 4 ग्रह हैं। एक तो सूर्य है, दूसरा शुक्र, तीसरा बुध और चौथा राहु। ठीक है, अब कन्या लग्न का अगर ये जातक है तो बुध जो हो गया इस जातक का लग्नेश हो गया, स्वयं खुद जातक खुद, साथ में दशमेश हो गया, 10वें घर का स्वामी, यानी कि इसका व्यवसाय, इसका प्रोफेशन। उसके बाद कन्या लग्न है तो शुक्र इस जातक का अर्जित धन हो गया, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और साथ में भाग्य हो गया। और सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर के 12वें बैठा है, जो भी ग्रह अपने घर में बैठा हो उस घर को मजबूत करता है। तो इस जातक का विदेश मजबूत है। उसके बाद ये स्वयं, इसका काम, इसका अर्जित धन और इसका भाग्य सब कुछ तो विदेश में जाके बैठ गया। तो ये जातक बड़ी कंफर्टेबली आज की डेट में बाहर सेटल है। चौथा ग्रह जो रह गया राहु, कि जब कोई काम, राहु के बारे में कहा जाता है जब कोई काम अचानक से हो जाए तो वो उसमें कुछ ना कुछ राहु की करामात होती है। तो विदेश के घर में राहु बैठा है तो विदेश ले ही गया है इस जातक को। तो 2 छोटे से हॉरोस्कोप हैं, 2 योग हैं, पर योग जो जहां तक मैं बताऊं कि जो कुंडलियां हैं सिर्फ वही योग आपसे डिस्कस कर रहा हूं। विदेश जाने के और 75 योग हो सकते हैं, इच्छा पूर्ति के और 20 योग हो सकते हैं। सब पे इस करके डिटेल में चर्चा करूंगा तो वीडियो सिर्फ लंबा होगा। पहले वीडियो के बारे में भी लोगों ने शिकायत की थी कि वीडियो बहुत लंबा है, तो इसको छोटा रखते हुए ये 2 योग विदेश जाने के मेरे नजर में आए, बहुत प्रबल योग हैं, और भी योग होंगे। तो हॉरोस्कोप को ध्यान से खंगालिए, और पर्पस इसको बताने का ये है कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। कौन सा हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड है, कौन सा घर ज्यादा बली है, उससे रिलेटेड कोई काम कर पाए जातक तो उसके लिए फायदेमंद रहता है। बाकी जो घर बिल्कुल वीक हैं उनके ऊपर सिर्फ एफर्ट ही वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिर्फ इतना ही काम होता है ज्योतिषी का कि आपकी स्ट्रेंथ आपको बता दे, आप उस हिसाब से अपना काम कर लें, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर विदेश जाना ही आपकी इच्छा थी तो ये भी एक किस्म से इच्छा पूर्ति का ही योग है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।